Hello friends, welcome back to our channel Health is Homemade. So friends, in this video आज हम बात करने वाले हैं जब बच्चे दांत निकालते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड हम घर बैठकर ही कैसे इजी रेमेडीज़ के साथ उनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But before that, please click the red button below to subscribe our channel for more healthy recipes and informative videos. टीथिंग जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें बच्चा अपने दांत निकालता है सबसे पहले, जिसे हम प्राइमरी टीथ बोलते हैं या फिर मिल्क टीथ भी बोलते हैं. वैसे तो ये दांत बनने का प्रोसेस जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तभी शुरू हो जाता है. 3 से 4 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है वो. बट जब बच्चा 6 महीने का होता है तभी हमें उसके सबसे पहले दांत निकलते हुए दिखाई देते हैं. ये टोटल 20 होते हैं, ऊपर के 10 और नीचे के 10, और ये 6 महीने से लेके 3 साल की उम्र तक निकलते हैं. वे ये जो दांत होते हैं प्राइमरी टीथ, ये 6 से 7 साल की उम्र तक रहते हैं और फिर जब ये टूटते हैं तो उसके बाद एक एक करके परमानेंट टीथ आते हैं. कुछ बच्चे जो होते हैं वो 3 से 4 महीने की उम्र में भी दांत निकाल सकते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा लेट निकालते हैं, जैसे 1 साल की उम्र तक उनका 1 या 2 दांत नीचे के निकलते हैं. कभी कभार बच्चे जो होते हैं वो दांत के साथ भी पैदा होते हैं, 1 या 2 दांत के साथ. तो आप ये चेक करिए कि जो दांत है वो अच्छी तरह से बोन के साथ अटैच है, लूज़ तो नहीं है ना. अगर वो दांत लूज़ हैं तो आप प्लीज़ पेडिट्रिशियन के साथ या डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करिए. हो सकता है कि वो उसको एक्सट्रैक्ट करने की आपको सजेशन दें. और अगर बच्चा जब दांत होता है उसका फिक्स्ड होता है बोन के साथ तो वो 6 महीने तक तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है तो वो प्रॉब्लम दे सकता है. ब्रेस्ट फीडिंग पे मदर्स को निपल्स पे बाइट हो सकती है. तो इन केस पे आप ब्रेस्ट पम्प का भी यूज़ कर सकते हैं. तो बच्चा जो है वो 5 स्टेजेस में अपने दांत निकालता है. 0 to 6 मंथ्स में तो उसके जो दांत होते हैं वो गम्स के नीचे ही होते हैं. 6 महीने से ही बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं बाहर. तो आप एक रफली आइडिया समझ लीजिए, 6 से 10 महीने में उसके 4 दांत निकलने चाहिए. 10 से 12 महीने में उसके 8 दांत होने चाहिए. 12 से 16 महीने तक उसके 12 दांत होने चाहिए. 16 से 20 महीने तक उसके 16 दांत होने चाहिए और 20 से 30 महीने तक उसके टोटल 20 दांत होने चाहिए. सो बच्चे का जो दांत निकलने का प्रोसेस है वो पूरा 10 से 14 दिन लेता है. 5 से 6 दिन जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें बच्चे के जो गम्स हैं उसमें स्वेलिंग दिखाई देगी. 7 से 8 दिन के अंदर एक वाइटिश लाइन दिखाई देती है गम्स के अराउंड, और 10 से 14 दिन के अंदर जो दांत है वो निकल जाता है. तो स्वेलिंग के साथ साथ गम्स की बच्चा थोड़ा फसी हो जाता है, काफ़ी रोता है, थूक बहुत निकालता है, उसके खाने और सोने के पैटर्न में भी चेंजेस आ जाते हैं. बच्चा थूक बार बार निकालता है तो उसकी वजह से उसके फेस पे रैशेस हो जाते हैं और वो इरिटेट बहुत होता है, जिससे वो अपने चीक्स को या अपने ईयर्स को पुल भी करता है और रब करता है. और वो कोई भी चीज़ हो, जैसे अपना हाथ हो या उसको आसपास जो भी चीज़ दिखाई देती है उसको मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करता है. हल्का फुल्का फीवर भी हो सकता है. समटाइम्स जो पेरेंट्स होते हैं वो डायरिया को और दांत निकालने के टाइम को आपस में मिक्स कर देते हैं. बट आपको ये मैं बता दूं कि बच्चा जब दांत निकालता है तो उसे डायरिया कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डायरिया तभी होगा जब बच्चा जो है वो कोई भी गंदी चीज़, क्योंकि बच्चे को इस टाइम पे मुंह में हर चीज़ डालने की आदत हो जाती है, चाहे वो आपका हाथ हो या उसका हाथ हो या उसके आसपास कोई भी चीज़ हो, अगर वो गंदी होगी, अनहाइजीनिक होगी, तो बच्चा अगर उसे अपने माउथ में डालेगा तो उसको तब चांसेस हो सकती है कि वो डायरिया उसको हो जाए. क्योंकि 6 महीने के बाद जो बच्चे को इम्यूनिटी मिली होती है अपनी माता से वो कम होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए बच्चा ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं 6 महीने के बाद. दूसरी बात कि जब बच्चा थूक बहुत निकालता है तो वो क्या करता है कि थूक थोड़ी बहुत स्वेलो भी कर लेता है. और 6 से 7 महीने तक बच्चे का पेट जो होता है वो सिर्फ दूध से ही भरता है, तो वो ज़्यादा तक खाली रहता है. तो जो थूक होती है वो बाकी गैस्ट्रिक जूसेस के साथ या बाइट जूसेस के साथ मिक्स हो जाती है और वो ज़्यादा डाइजेशन में ना टाइम नहीं लेती, तो वो फटाफट पॉटी के थ्रू निकलती जाती है और वो ग्रीनिश कलर की होती है. तो ग्रीनिश कलर की पॉटी अगर आती है दांत निकलते टाइम पर तो आप उसको प्लीज़ डायरिया के साथ कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन भी होगा. और अगर थोड़ा बहुत बच्चे को पेट दर्द होता है या कभी स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है तो आप ड्राई वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं.
अगर आपके बच्चे को हाई फीवर है या फिर उसको खांसी है, वो ज़्यादा बीमार फील कर रहा है, या उसको कंजशन है, उसके फेस पे स्वेलिंग है, उसको वॉमिटिंग है, डायरिया है या बॉडी रैशेस हैं, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर या पेडिट्रिशियन के साथ कंसल्ट करिए। आइए बात करते हैं कि हम कैसे इजी होम रेमेडीज़ के साथ बच्चों का ये डिफ़िकल्ट टाइम आराम से निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले उन्हें कोई भी ठंडी चीज़ दे सकते हैं मुंह में डालने के लिए, जैसे पेसिफायर दे सकते हैं आप। पेसिफायर में पानी डाल सकते हैं और उसको फ्रीज़र में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और आप बच्चे को वो चबाने के लिए दे सकते हैं। सेम वे में आप एक साफ़ धुला हुआ कपड़ा ले सकते हैं, उसको पानी में डिप करिए, 1 घंटे के लिए उसको फ्रीज़र में रख दीजिए कपड़े को, और फिर उसको आप बच्चे को चबाने के लिए दे दीजिए। सिमिलरली वे में मेटल स्पून हो गई या वुडन स्पून हो गई, 15 मिनट के लिए आप उसको रखिए फ्रीज़र में, और आप बच्चे को वो बाइट करने के लिए दे सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत हेल्पफुल है। आप आइस क्यूब ट्रे में बना सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, और आप उसको बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर आप पेसिफायर यूज़ नहीं करते हैं तो आप फीडिंग बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा नीचे की तरफ कर दीजिए और पानी भर के आप उसको रख दीजिए फ्रीज़र में फ्रोज़न होने के लिए। जब वो अच्छी तरह से पानी जो है फ्रोज़न हो जाए तो आप बच्चे को वो दे सकते हैं उसका निपल चबाने के लिए। जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है और वो जैसे बनाना, एप्पल, कैरेट खाना स्टार्ट कर देता है, तो आप मैश फीडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये एक तो सॉलिड जितने भी उनके पार्टिकल्स होंगे उनको बचाता है कि बच्चा जो है वो स्वेलो ना कर ले कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स। तो मैश फीडर में आप बनाना, एप्पल, कैरेट भी फ्रोज़न करके बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक बिस्किट्स आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। याद रखिए वो ना ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे कैविटीज़ होने का भी बहुत डर रहता है। और अगर बच्चे के अभी तक दांत नहीं आए हैं तो आप उसको अपनी फिंगर भी दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी आपकी फिंगर पे ही वो चबाए, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। आप मसाज भी दे सकते हैं, गम मसाज एंड फेशियल मसाज। ये बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों को रिलीफ देने में। बट याद रखिए कि आपके हाथ जो हैं बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आपके फिंगर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और आप सर्कुलर मोशन में बच्चे का मसाज कर सकते हैं गम्स को और फेस एंड जॉ को। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। नर्सिंग मोम को काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ फीड करवाते टाइम उनको ये निपल्स पे बाइट हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फीड करने से पहले अपने फिंगर को ठंडे पानी में डालिए और उस फिंगर से बच्चे के जो गम्स हैं उनको मसाज कर लीजिए। इससे जो आपके बाइट्स हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट जब बच्चा आपका सॉलिड थिंग्स खाना स्टार्ट कर देता है, जैसे वो कैरेट खाना स्टार्ट कर देता है, एप्पल खाना स्टार्ट कर देता है, तो आप उसको वो ठंडा करके दे सकते हैं। मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का फुल्का उसको ठंडा होना चाहिए, और ये मेक श्योर करिए कि वो धुला हो और फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होने चाहिए। नेक्स्ट कि बच्चा काफ़ी थूक निकालता है, उससे काफ़ी इरिटेशन होती है, तो एक साफ़ कपड़ा रखिए हमेशा उसके पास, और जिससे उसकी जो थूक है आप उसे साफ़ करते रहें। आप अदरक का, लौंग का या वनीला एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को आराम देने में। जो अदरक है आप उसका एक छोटा सा पीस कट करिए और उसको बच्चे के गम में 2 से 3 मिनट तक रब करिए। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है अदरक, और ये बच्चे के दर्द में उसको आराम दे सकती है। सिमिलरली जो लौंग होती है उसको आप पानी में या फिर कोकोनट ऑयल के साथ या फिर अनसॉल्टेड बटर के साथ आप उसको ग्राउंड कर लीजिए पहले लौंग को, और उसको मिक्स कर दीजिए इनमें से किसी भी चीज़ के साथ, और एक पेस्ट बनाकर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। फिर जब भी बच्चे को दर्द हो तो आप उसका ये जो पेस्ट है ये आप मिल सकते हैं, इससे भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एक सूदिंग एजेंट होता है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉटन स्वैब में लेके थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट लगाइए और बेबीज़ के गम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और मेक श्योर करिए कि बच्चा पूरी अच्छी तरह से आराम ले, रेस्ट ले, अपनी पूरी नींद प्रॉपर ले। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम है, बच्चे का जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है 10 से 14 दिन का, वो आराम से निकल सकता है।
बच्चे को कोई भी सामान देते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक मटेरियल है वो टूटा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर लिक्विड है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो टूटे नहीं और उसमें से लिक्विड बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो फ्रोज़न सॉलिड जैसे हमने डिस्कस करा जो देना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए बच्चे के माउथ के लिए। और मेक श्योर करिए कि जो भी आप मटेरियल दे रहे हैं उससे आप अवेयर हो, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं होना चाहिए। जैसे लेड का यूज़ मत करिए, कोशिश करिए वो सिलिकॉन या रबर का ही बना हो। टीथिंग नेकलेस चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स रिकमेंड नहीं करते हैं। वो इस बात को भी नहीं मानते हैं कि ये कोई पेन रिलीज़ करते हैं जिससे बच्चे को रिलीफ मिल जाता है। बट अगर फिर भी आप इसको बांधना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बच्चा इसकी कोई भी बीट स्वेलो ना कर ले। और आप इसे रिस्ट पे या एंकल पे ही बांधिए, नेक पे नहीं बांधना चाहिए। बच्चे के गले में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब भी बच्चा इसको पहने तो आप हमेशा उसकी निगरानी में ही वहाँ पर होने चाहिए। समटाइम्स बच्चा 1.5 साल का भी हो जाता है और वो एक भी दांत नहीं निकालता, तो आप अपने पेडिट्रिशियन के पास या डेंटिस्ट के पास जाइए और नेसेसरी टेस्ट करवाइए। बिकॉज कभी कभार ये जो प्रॉब्लम होती है ये माल न्यूट्रिशन जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ भी लिंक हो सकती है, या फिर हेरिडिटरी हो सकती है कि पेरेंट्स ने दांत लेट निकाले हो तो बच्चे की भी दांत लेट निकले, या कोई चोट लगी हो, या फिर जॉ के नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिससे दांत नहीं निकल रहे हो, और समटाइम्स कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे थायराइड की या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास या पेडिट्रिशियन के पास जाइए और फिर जैसे वो आपको एडवाइस करते हैं वैसे ही टेस्ट करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हेल्थ इज़ होममेड एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ गुड डे।